वैसे आज मैं अच्छा लग रहा हूँ? नहीं सर, बहुत मेकअप अच्छा लगता है। बहुत सुंदर लग रहे हैं। नो सर, कहाँ दिख रहा है सुंदर? तो मेरा क्या है? जैसे लोगों का ड्रीम होता है ना, मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं थोड़ा से और अच्छे से थोड़ा गोरा वोरा हो जाऊँ, है ना। रोज आटा पसंद है। चलिए देखिए ध्यान से, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा हैशटैग बेसिक ग्रामर, यानी कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर, है ना। इसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। कई बातें मैंने आपको पढ़ा दी हैं और कई बातें हैं जो मुझे पढ़ाना है। मैं चाहूंगा कि आपका जो ध्यान है थोड़ी मेरी तरफ रखो, है ना। आई कांटेक्ट मिलनी चाहिए जी, है ना। आप नीचे नीचे क्यों लगते हो, मेरी तरफ देखा करो, है ना। तो आगे बैठने को कहा तो आप जानबूझ के पीछे जा रहे हैं। आओ आगे जगह है ना। तो जब मैं आपकी तरफ देखूं, आई कांटेक्ट मिलनी चाहिए, तब जाके आप चीजों को सीख पाएंगे। मैं लख रहा हूं, आपका ध्यान कहीं और ही है, तो थोड़ी सी पढ़ने वाले फॉर्म में आते हैं ना। तो क्या आप तैयार हैं? तो पढ़ते हैं जी, है ना, कुछ बड़ा करते हैं, है ना। देखो हमने स्टार्ट करा था बच्चा बेसिक ग्रामर। पहले आपको थोड़ा रिकैप में लेके चलते हैं, प्रीवियस में लेके चलते हैं कि मैंने क्या क्या बताया था। फिर आते हैं प्रेजेंट टाइम में कि अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और आज की क्लास कैसे होने वाली है। जो चीजें बताई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ढेर सारा पढ़ा दिया। थोड़ी थोड़ी पढ़ाता हूँ ना, तो थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहा करो, है ना, समझते रहा करो। और थोड़ा अंग्रेजी को लर्न करना सीखो, याद करना सीखो, क्योंकि तुम्हें अभी क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। तो हैबिट बनी रहेगी तो बड़ा अच्छा रहेगा, है ना। देखो हमने बेसिक ग्रामर की बात करी, तो सबसे पहले हमने आपको बताया बच्चा लेटर के बारे में। किसके बारे में बताया? लेटर। लेटर से क्या बना बाबू? वर्ड। और वर्ड के बारे में मैंने क्या बताया फिर? सेंटेंस, है ना। वर्ड से बड़ा होता है सेंटेंस। यहां पर हम पहुंच चुके हैं। इसको हमने दो तरह से बांटा, एक है स्ट्रक्चर के आधार पे, एक क्वालिटी के आधार पे। स्ट्रक्चर के आधार पे कितने होते हैं? चार। एक होता है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये हो गए, है ना। और ये कितने तरह का होता है? पांच होता है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबकी डिफिनेशन, सबके एग्जांपल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने बता चुका है, ठीक है। अब यहां से असली कहानी स्टार्ट होती है। अपना जो पूरा का पूरा फोकस है वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पे, क्योंकि अगर वही आ जाएगा तो समझो आपको सब कुछ आ जाएगा, है ना। फोकस स्टडी पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ाऊंगा। सीधा सा मतलब फंडा है कि कुछ भी करके अंग्रेजी के पेपर में 100 में 100 चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लड़की के अभी देखो 97 नंबर आए थे, एक के 93 आए थे, तो नंबर नहीं कटने चाहिए, है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखो ध्यान से, तो हमने इसकी बात करी ना। अब यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं कि जो सेंटेंस होता है ना, वह सिर्फ चार चीजों से मिलके बना होता है। कितनी चीजों से? चार। सिर्फ सुनना है, समझना है ना, लिखना विखना कुछ नहीं है। सेंटेंस जो होता है वो चार ही चीजों से मिलके बना होता है। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इन चार के अलावा पांचवा होता ही नहीं है। अगर हम सेंटेंस की बात करें, ध्यान समझना, यानी कि जो सेंटेंस है इसको थोड़ी मिटा के तब लिखते हैं। तो हमने आपसे कहा सेंटेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी है। इंग्लिश में क्या होता है? सेंटेंस ही होता है। एक सेंटेंस, फिर एक सेंटेंस, फिर एक सेंटेंस, फिर एक सेंटेंस, है ना। सेंटेंस का मतलब क्या है? यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है, या क्वेश्चन मार्क लग जाएगा या कुछ भी लग जाएगा। तो उसी से पूरा अंग्रेजी बना है ना, इसलिए हम सेंटेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। यही एकदम इसका जड़ है, यही समझ लिए सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान समझना, हमने आपसे कहा कि जो सेंटेंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चार चीजों से मिलके बने होते हैं। कितनी चीजों से? चार। सबसे पहला बच्चा होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। अब कोई सोचेगा सर सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? अब जो कर्ता होता है, कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, यानी कि जो काम करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? जैसे कि मैं कह दूं कि राम स्कूल जाता है, तो स्कूल कौन जा रहा है? राम, है ना। तो राम क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। मैं कह रहा हूं कि वह पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? वह, तो वह क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। अभी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो इसको बच्चा हम लोग कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता।
दूसरा होता है बाबू वर्ब। क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। अभी जो वर्ब होता है यह तीन तरह का होता है। कितने तरह का होता है? तीन तरह का। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब। लेकिन अभी यहाँ पे तुम समझो कि वर्ब का मतलब जैसे कि हंसना, खेलना, दौड़ना, कूदना, है ना, ये सारा का सारा। जैसे प्ले, गो, कम, है ना, लिसन, रीड, राइट, पढ़ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मेन वर्ब। कभी मैं आपसे पूछूंगा तो आप यही बताना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है बाबू ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या होता है? कर्म, है ना, इसको ध्यान से समझना, ठीक है? जैसे अगर मैं आपसे कह दूं, है ना, कि राम आम खाता है, ठीक है? अब राम खाता तो है, यानी कुछ तो कुछ खाता है, पर क्या खाता है? आम। तो कर्ता का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसे कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना? जैसे मैं कहता हूं कि वह इंग्लिश सीखता है, वह सीख तो रहा है पर क्या सीख रहा है? तो इंग्लिश क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा तो रहा हूं पर किसे? तुम्हें। तो ऑब्जेक्ट में ध्यान देना कि अगर हम क्या और किसे लगा के प्रश्न करें तो जो जवाब मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह, ठीक है, वह सेब खाता है, तो आपको सवाल करना है कि वह क्या खाता है, तो जो सेब है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। दूसरा, अगर मैं कह दूं कि वह तुम्हें पढ़ाता है, तो आपको पूछना है कि वह किसे पढ़ाता है? तुम्हें। तो तुम्हें क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? जो चौथा होता है बाबू अदर वर्ड। क्या होता है? अदर वर्ड, है ना? अभी इनको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है? अदर वर्ड, इसको कहते हैं अन्य शब्द। क्या कहते हैं? अन्य शब्द। अन्य शब्द। इतनी बातें क्लियर है? इन चार चीजों के अलावा सेंटेंस में पांचवा हो ही नहीं सकता, है ना? अदर वर्ड क्या होते हैं? लास्ट में जो कुछ भी बच जाता है ना, जैसे आप सब्जेक्ट लिख चुके, वर्ब लिख चुके, ऑब्जेक्ट लिख चुके, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? अदर वर्ड हो जाएगा। तो अब मैंने पहली बार तो ऐसे पूरा पूरा लिख दिया, और हर बार मैं कैसे लिखूंगा ध्यान से समझना। इसको सिर्फ मैं लिखूंगा एस। क्या लिखूंगा? एस। इसको मैं लिखूंगा सिर्फ भी, और इसको क्या लिखूंगा? ओ और बी, और इसको मैं लिखूंगा ओ डब्ल्यू, यानी कि अदर वर्ड, है ना? तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आया? अब एक बात समझो, हम लोग क्या करेंगे ना, बारी बारी से हर एक चीज पढ़ेंगे। जैसे मैंने एक आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, ध्यान से समझना कि, है ना, राम इज प्लेइंग अ फुटबॉल इन द ग्राउंड। यह एक सेंटेंस है या नहीं? यस और नो बोलो। क्या ये सेंटेंस है? राम इज प्लेइंग अ फुटबॉल इन अ, कभी भी किसी भी गेम के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखा। राम इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। अब ये सही है। अगर मैं आपसे कहूं, देखो यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है ना, तो क्या आपको यह निगेटिव सेंटेंस दिख रहा है? क्या ये इंट्रोगेटिव है? अगर इंट्रोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क होता। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? अब राम फुटबॉल खेल रहा है, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? राम। ये क्या हो जाएगा? ये है सब्जेक्ट, है ना? सही बात है। अब ध्यान से समझना, इज ये है हेल्पिंग वर्ब, अभी इसके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में। प्लेइंग, प्ले मतलब होता है खेलना, ये क्या है? एक वर्ब है, इसको हम लोग कहेंगे मेन वर्ब। क्या कहेंगे? अब बताओ, राम खेल तो रहा है पर क्या खेल रहा है? तो ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो बच गया यहां से लेके यहां तक, इसको क्या कहेंगे? ये है अदर वर्ड। क्या है? अदर वर्ड, है ना? तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं। लिखो, सेंटेंस चार चीजों से मिलकर बना होता है। ऊपर लिखो, सेंटेंस चार चीजों से मिलकर बना होता है ना? ये लिखने के बाद ये पूरा छाप लो। आते हैं टॉपिक पे, बस करिए। देखिए, है ना, हम लोग एकदम सीक्वेंस वाइज लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबू सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वर्ब के बारे में।
फिर हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम लोग अदर वर्ड के बारे में। इतना पढ़ते पढ़ते है ना आपको मैक्सिमम ग्रामर आ जाएगा, और ना आए तो जो कहना वो। ठीक है जी। अब एक बात समझना, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें ना, थोड़ी सी यहाँ से है ना एक स्ट्रक्चर को समझना। जो सब्जेक्ट होता है ना, हेलो, यानी कि सब्जेक्ट की जगह ना सिर्फ 4 लोग ही ले सकते हैं, मतलब सिर्फ 4 ही लोग सब्जेक्ट बन सकते हैं, 5वां बन ही नहीं सकता। कौन कौन बन सकता है? सब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आ सकता है। क्या आ सकता है? नाउन। कितने लोग नाउन के बारे में जानते हैं? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। राम, श्याम, मोहन, दिल्ली, आगरा, पंखा, कूलर, एसी, है ना, टीवी, ये सारा का सारा क्या होता है? नाउन होता है। इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर नाउन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। चलो इसको मैं पूरा बाद में लिख के समझाऊंगा, है ना। नाउन क्या होता है? जब भी नाम होता है तो उसे नाउन कहते हैं, और जब नाम नहीं होता है तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आया? हमारे आसपास इस दुनिया में जो कुछ भी है ना, सब कुछ नाउन है, यानी कि एवरीथिंग इज नाउन अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सारे के सारे शब्द क्या हैं? सुन लो एक बात, नाउन क्या होता है? अगर तुमसे कभी कोई पूछ लेना, उसके मुंह पे बोल देना कि अगर किसी भी चीज का नाम है तो वो नाउन है ही है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी तुम अपने आसपास देख लो, अगर उसका नाम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मोबाइल है, तो इसका नाम किसी ने पहली बार मोबाइल रखा होगा ना। क्या मोबाइल को कह सकते हैं कि ये बकरी है? नहीं कह सकते ना, क्योंकि मोबाइल मोबाइल है और बकरी बकरी है, तो इसलिए ये नाउन है। क्या है? नाउन है। बताओ, पेन क्या है? नाउन। शर्ट क्या है? माइक क्या है? टेबल क्या है? चेयर क्या है? बॉय क्या है? गर्ल। 1 मिनट, नाम से मतलब है कि ये कोई भी नाम हो सकता है ना। इसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जो आप कह रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाम का मतलब ये नहीं कि जैसे कि आपका नाम मान लेते हैं, जैसे खुशी नाम है, तो ये नहीं कि खुशी सिर्फ, हाँ ये प्रॉपर नाउन है जब किसी का पर्सनल नाम हो। जब मैं कहूँ बॉय, क्या कहूँ? तो अब ये बॉय में सभी लड़के आ गए ना, तो ये जो बॉय शब्द है ये भी एक नाउन है। क्या है? इसको कहते हैं कॉमन नाउन। क्या कहते हैं? अब ऐसा नहीं है ना कि बॉय को हम लोग लेडी कह सकते हैं, बॉय बेचारे नाराज हो जाएंगे, है ना। तो ये रखा गया है ना कि ये बॉयज हैं। क्या है? बॉयज है। समझ में आया? तो ये नाउन है। आगे बढ़े। एग्जाम्पल दे रहा था। हाँ, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था, मैं थोड़ी कुछ कह रहा था। आगे बढ़े। प्रोनाउन क्या होता है? सुन लो। जब नाम नहीं होता है, जैसे कि ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे। जैसे मैं कहूँ कि वह, ही मतलब वह होता है, तो वह किसी का नाम होता है। जैसे यू मतलब तुम किसी का नाम होता है। कोई अपने लड़के का नाम कभी तुम रखेगा कि बेटा तुम्हारा नाम तुम है? जैसे वी मतलब, अच्छा ये बताओ, तुम लोग 15-15, 16-16 साल के लड़के हैं, तुम लोग शादी के बारे में बात कर रहे हो? मारेंगे बहुत। पहले पढ़ो। एक बार बताओ, नहीं पढ़ोगे ना शादी वादी नहीं होनी है, भूल जाओ भूल जाओ। खैर आगे बढ़ते हैं। नाउन, प्रोनाउन हो गया। तीसरा, अगर सब्जेक्ट की जगह कोई आ सकता है तो वो है जेरेंड। क्या है? जेरेंड। ठीक है। अब ये क्या होता है? ये एक नई चीज है, इसके बारे में बताऊंगा, है ना। कभी भी अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के अगर आप उसे सब्जेक्ट बना दो तो उसे जेरेंड कहते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगा। और जो चौथा होता है बाबू, वो होता है इन्फिनेटिव। क्या होता है? इन्फिनेटिव, है ना। इसको पढ़ते हैं इन्फिनेटिव। सही बात है। इसमें क्या होता है? अगर आप मेन वर्ब से पहले टू लगा के उसे सब्जेक्ट बना दे तो वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यही चारों सब्जेक्ट हो सकते हैं, और इन चारों के अलावा कोई 5वां सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। इतनी बात क्लियर है ना। कभी व्हाट सब्जेक्ट नहीं हो सकता है,
है ना, ये बातें आपको समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन। क्या पढ़ेंगे बच्चा? नाउन। तो नाउन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5, है ना। इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, देखो कैसे याद करना है ना। P C C M A, बस खत्म, यही है पांचों नाउन। प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट, PCCMA, है ना। यानी कि प्रवीण क्लासेस क्यूट, M से मैथ, वाओ, A से अर्थमेटिक, A से क्या हो सकता है? ये नाम जोड़ रही है ये प्रवीण, वो जाने वाली है, मैंने कहा रुक जाओ थोड़ा। अरे उसने, वो पता है उसने डिमांड करी है पानी पूरी लाने की, और मैं 3 दिन से टाल रहा हूँ, लेके जाना पड़ेगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो बच्चा हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं, है ना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, फिर हम नाउन स्टार्ट करेंगे। तो इस चित्र को बनाओ और हेडिंग डालो सब्जेक्ट, इस चित्र को बनाओ और हेडिंग डालो सब्जेक्ट।